न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहां पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल यही है। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है। और ये वो जगह है जहां पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं और साथ ही एडीएफ के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में। तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। अगर इसराइली फोर्सेस या यूएस फोर्सेस एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाते हैं तो ईरान की तरफ से भी एनर्जी सेक्टर को ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट पे हमला किया गया, उसके बाद यहाँ पर भी न्यूक्लियर साइट के इर्द गिर्द हमले किए गए और 2 मिसाइल जो अलग अलग जगहों पे गिरे, इसकी वजह से तबाही हुई। 250 से ज़्यादा लोग इन दोनों जगहों पे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ऐसा लगता है कि ईरान के पास काफ़ी सारे मिसाइल हैं जो अब अलग अलग मौक़ों पे वो यहाँ दाग रहे हैं और यहाँ पे तबाही हो रही है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, अभी असेसमेंट की जा रही है कि कितना यहाँ पे डैमेज है। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, सर्च ऑपरेशन की टीमें हैं, स्नाइपर डॉग्स लाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बिल्डिंग के अंदर कोई मत हो तो उसको यहाँ पे निकालने की फिर कोशिश की जाएगी। तो फ़िलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी तबाही हुई है कि इसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे वो प्रभावित हुआ है। वहाँ पे इस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला है और जो ख़ास तौर से जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है वो ये स्पॉट है और इसके इर्द गिर्द जो है हर किसी बिल्डिंग में बहुत ज़ोरदार तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आपकी क्या हुआ है, खिड़कियाँ सारी निकल चुकी हैं, दरवाजे सारे टूट चुके हैं, स्लैब्स गिर गई हैं। तो ये असर रहता है यहाँ पे मिसाइल का, कितनी ताकतवर मिसाइल होती है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये है इस वक्त यहाँ इस स्पॉट के हाल। यहाँ अर्द एरिया है, ये साउथ इसराइल का एक हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडीएफ की तरफ से अब देखा जा रहा है इस मैप पे कि कौन कौन सा मकान तबाह हुआ है। जिस तरीके की यहाँ पे मैप्स होते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका तबाह हुआ है और अब मार्किंग की जा रही है मैप पर कि कौन कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे तबाह हो चुकी है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। ये पूरा इलाका तबाह हुआ है, इस पूरे इलाके में तबाही हुई है। यहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हर तरफ से तबाही हुई, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल
फटा और इर्द गिर्द पूरे एरिया में तबाही हुई है। 150 से ज्यादा लोग यहाँ इस स्पॉट पे घायल हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहाँ पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही हुई। एक जगह पे 100 लोग घायल हुए और यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें से काफ़ी लोगों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। मैं इस वक्त इसराइल के अर्द इलाके में हूं और ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। इतनी शिद्दत थी इस धमाके की कि दूर दूर तक जो गाड़ियां थी वो बिल्कुल चकनाचूर हुई हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। ये वही एरिया है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये बसेस का हाल देखिए आप, यानी जो भी एरिया में चीज़ें होती हैं दूर दूर तक वो चकनाचूर हो जाती हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो घर हों, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों, शॉपिंग मॉल हों, वो तबाह हो जाते हैं और दूर दूर तक तबाह हो जाते हैं। पूरी लाइन में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब मिसाइल फटता है, मिसाइल गिरता है तो उसकी वजह से क्या तबाही हो जाती है, कितना पावरफुल होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे चकनाचूर हुई हैं और इर्द गिर्द का एरिया में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे खिड़कियाँ, दरवाजे, घर का अंदर का सामान तक बाहर आया है। इतनी शिद्दत इन धमाकों की रही है। हालांकि ये थोड़ा सा दूरी पर है, यानी जहां असल में मिसाइल फटा है उसकी दूरी पर भी आप देखिए किस तरीके का असर रहता है। तो यहाँ पे लगातार बर्बादी हो रही है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने की कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। ये हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, उस जगह पर जहाँ पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने भयंकर तबाही मचाई है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल।